हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग विषाणु के बारे में जानकारी लेंगे पूरी तरह से। चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि विषाणु की खोज कब, है ना, विषाणु की खोज कब, कैसे और कौन। ठीक है, क्या, कौन। तो इसका अगर कब पूछता है कि विषाणु की खोज कब हुआ, तो इसको खोज जो हुआ था 1892 में हुआ था। कैसे, अब यहाँ दिया है कि कैसे खोज हुआ। एक हम लोग जानते हैं तंबाकू, क्या नाम है, तंबाकू। ठीक है, तंबाकू के पत्ता था। ठीक है, तंबाकू के पत्ता में क्या था, एक रोग हो रहा था। ठीक है, तंबाकू के पत्ता में एक रोग हो रहा था। उस रोग का नाम था मोजैक। क्या नाम था, मोजैक। ठीक है, इसका नाम था क्या, मोजैक। यानी कि मोजैक रोग हो रहा था किसमें, तंबाकू के पत्ता में। ठीक है, मोजैक रोग हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि ये मोजैक रोग को खोजते खोजते, ठीक है, यानी कि तंबाकू के पत्ता में खोज रहे थे क्या, मोजैक रोग। खोजते खोजते क्या हुआ कि उनको मिल गया क्या चीज़, विषाणु। ठीक है, और विषाणु मिला तो उसके बाद जो है ये विषाणु नाम उनको दिया गया। अब यहाँ पे आता है कि ये विषाणु का खोज किसने किए थे, यानी कौन किए थे, है ना। तो वो एक, है ना, क्या नाम था उनका, इवानोवस्की। क्या नाम था, इवानो, सबको पता होगा। ठीक है, इवानोवस्की, विस्की नहीं वस्की, इवानोवस्की नाम था। तो यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन मिल गया कि विषाणु की खोज कब हुआ था, 1892 में। कैसे, तो तंबाकू के पत्ता से, है ना, तंबाकू के पत्ता में एक मोजैक रोग खोज रहे थे। कौन, तो इवानोवस्की। क्या नाम था उनको, इवानोवस्की हैं जो खोज रहे थे। खोजते खोजते उनको क्या मिल गया, वायरस मिल गया। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे। यहीं पे क्या है कि हम लोग के एक पढ़े हैं क्या कि देखिए, लुईस पास्चर। क्या नाम है, लुई पास्चर, लुई पास्चर। और एक और है विजरिंग। क्या नाम है, विजरिंग। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, यानी कि लुई पास्चर और विजरिंग। ये जो है विषाणु को क्या बोले, विषाणु के बोले कि ये तरल है, यानी कि जिंदा है, यानी जीवित है। कैसा है, जीवित है, और ये तरल है। ठीक है, कैसा है, तरल है, जीवित, तरल, संक्रमण, संक्रामक, संक्रामक नाम दिए इसको। ठीक है, नाम दिया, यानी कि जीवित तरल संक्रामक नाम दिए। कौन दिए ये, तो एक है कौन, लुई पास्चर। क्या नाम इनका, लुई पास्चर, और विजरिंग है जो इनका नाम दिए। ये दोनों तरह से आता है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। ये विषाणु सजीव एंड निर्जीव, क्या, सजीव और निर्जीव की कड़ी है। ये पूछता है क्वेश्चन कि विषाणु है जो सजीव और निर्जीव की कड़ी है ना, कड़ी कहते हैं, कड़ी है, ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ पे लिखा रहेगा। तब पूछेगा कि वो कौन सा रोग, यानी कि रोग है जो सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी है, तो कौन हो जाएगा, विषाणु होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जो एड्स धरता है ना, देखते हैं एड्स हो जाता है, यानी विषाणु से क्या होता है, एड्स हो जाता है। तो यहाँ एड्स जो होता है कैसे होता है, विषाणु से होता है। ये कैसे, तो एड्स जो होता है विषाणु से होता है। ये 1986 में, कब, तो 1986 में इसका नाम क्या हो गया, HIV, है ना, HIV नाम पड़ा था। यानी कि नाम इसका दूसरा नाम, यानी कि एड्स का दूसरा नाम पूछेगा तो HIV नाम इसको पड़ा है। ठीक है, कब, तो 1986 में इसका दूसरा नाम दिया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विषाणु, ठीक है, विषाणु ये कैसा होता है। तब विषाणु जो है अति सूक्ष्म होता है, यानी कि छोटा छोटा, है ना, अति सूक्ष्म। ये क्या है, अति सूक्ष्म है। ठीक है, सेकेंड में है अकोशिकीय है। कैसा है, अकोशिकीय है, कोशिकीय है। थर्ड में क्या है कि ये परजीवी है, परजीवी, है ना, ये क्या है, परजीवी। फोर्थ में क्या, न्यू, है ना, न्यूक्लियक, है ना, यहाँ हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। पहला क्या हो जाएगा कि ये विषाणु जो है अति सूक्ष्म है, इसको आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। सेकेंड में है अकोशिकीय है, ये कैसा है, अकोशिका, ये कोशिका नहीं, अकोशिकीय है। थर्ड में क्या है कि ये परजीवी है। परजीवी का मतलब यहाँ पे हो गया कि अपने से ये भोजन नहीं, मतलब कि खोजते रहेगा किसी चीज़ में ये इन होने के लिए, यानी उसमें समाने के लिए खोजते रहेगा। थर्ड में या फोर्थ में है न्यूक्लियो प्रोटीन से ये होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे फिर इसका जनन कैसे करता है, तो जनन इसका जो होता है ना, रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा। यानी कि विषाणु जो है, मानिए जीवित है ना, जीवित कोई आदमी या कोई चीज़ है ना, जीवित है ये,
और ये इसमें क्या है कि इधर से वायरस चल रहा है, ठीक। वायरस क्या करेगा कि यहाँ पे इन कर गया, इन जैसे ही करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये निर्जीव रूप से रहेगा, यानी कि वायरस जो है निर्जीव रूप से रहेगा। और निर्जीव तो है, लेकिन जैसे ये सजीव में जाएगा, सजीव में जाते ही ये क्या हो जाएगा, खुद को सजीव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जनन करता है, इसके अंदर में जनन करता है, फिर ये बाहर निकलता है, फिर इसका रिप्रोडक्शन ऐसे ऐसे होते रहता है। तो यहाँ हम लोग को दिया गया, फर्स्ट में हम यहाँ दिया गया क्या, देखिए इसको हम लोग जूम कर देते हैं। चलिए इसमें क्या है कि वायरस कैसे है ना करता है, क्या करता था, रिप्रोडक्शन ये लोग कैसे करते हैं। पहले अब हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई एक सजीव होगा, ठीक है, और ये जो वायरस है वो निर्जीव है, ये आएगा सजीव के अंदर। तो यहाँ दिया है कि वायरस है ना टारगेट करता है, क्या खोजते रहता है कि इधर सेल है किधर सेल है। तो वायरस है जो टारगेट करता है सेल से चिपकने का, है ना, वो टारगेट रहता है कि किधर हमको सेल मिलेगा। तो सेल जैसे ही मिला, मानिए ये वायरस है, ये क्या है, वायरस यहाँ पे है, 1 नंबर में क्या है, वायरस है। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा ये डब्बा नहीं दिख रहा है ना, ये सेल है, ठीक है, ये तो बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा रहता है ना। तो ये क्या हो गया, सेल। तो सेल के अंदर यानी कि ये क्या करेगा, चिपकेगा, चिपकने के बाद ये यहाँ पे अपना अम्ल छोड़ेगा, यानी जैसे मानिए कि एसिड है ना, तो एसिड कैसे हाथ पे आता है तो वो क्या करता है, देखते हैं जलाना शुरू करता है, जैसे उस पे आता है तब। तो उसी तरह से इसको समझने के लिए तो पहले वो टारगेट किया क्या, चिपकने का, सेल के अंदर जाता है या अपना जेनेटिक मटेरियल को छोड़ देता है। अब यहाँ क्या करेगा कि जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, ये छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही छोड़ा, आधा ये छोड़ दिया, फिर उसके बाद थर्ड में आता है, यहाँ पे ये थर्ड में आता है। तो जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल सेल के जो है ये कहाँ, न्यूक्लियस में, यानी कि बीच में आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ठीक, न्यूक्लियस में ये आ जाता है। जैसे प्रवेश करता है तो फोर्थ में न्यूक्लियस को खाकर यहाँ पे क्या करेगा, ये खाएगा, शरीर में गया तो ये इसको खा जाएगा, न्यूक्लियस को खाएगा तो आदमी में क्या हो जाता है, रोग होना शुरू हो जाता है, रोग होना शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ क्या है कि फोर्थ नंबर में न्यूक्लियर जेनेटिक को खुद को है ना यहाँ पे खा लिया। फोर्थ में है न्यूक्लियस को खाकर उसमें मौजूदा जेनेटिक मटेरियल को खुद के रेप्लिकेट करता है, यानी खुद को क्या कर लेता है, वो बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। फिफ्थ में क्या है, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस, क्या है, ऑर्गेनेलिस, इसमें क्या है, इस रेप्लिकेशन की मदद से है ना, रेप्लिकेशन की मदद करते हैं। अब एक वायरस के कई रूप हो चुके हैं, अब यहाँ जैसे होता है खाकर आता है और ये वायरस के कई रूप छोटे छोटे में ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर निकलता है ना यहाँ पे, फिर वो आगे। तो वायरस एक सेल से निकलकर दूसरी कोशिका में फैलकर फिर यही कोशिका चलती है, यानी कि यही क्या होता है, प्रक्रिया चलते रहती है। फिर वो खोजेगा, फिर वो खोजेगा, यानी कि यहाँ से बन गया, फिर वो दूसरा चीज़ को प्रभावित करेगा, फिर उसके बाद दूसरा चीज़ को, इस तरह से ये प्रभावित करते रहते हैं। इसमें देखेंगे कि इसकी रचना कैसे होती है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं क्या, रचना, यानी कि रचना कैसी होती है। मानिए ये क्या है, वायरस है, ठीक है, और इसके बाहर में एक आवरण रहता है, कौन सा, एक बाहर में एक आवरण होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन का आवरण से घिरा रहता है, ठीक है, प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। और इसके अंदर में क्या रहता है, न्यूक्लियक रहता है, ये जो है चिपचिपा टाइप से न्यूक्लियक अम्ल रहेगा, ठीक है, ताकि इसमें रगड़ ना हो, ठीक है। उसी तरह से इसके बाहर में एक और रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक बाहर में और ये आवरण रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्साइड बोलते हैं, क्या, CAP, कैप SID, कैप्साइड में होता है, ठीक है, या कैप्साइड बोलते हैं, या तो उसको बाहरी आवरण बोलिए, कैप्साइड है। और ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, यानी कि ये हो गया मेरा वायरस, इसके अंदर में क्या हो गया, ये छोटा छोटा यानी कि लिक्विड टाइप से क्या रहा है, न्यूक्लियक अम्ल रहेगा। फिर ये क्या रहता है, इसके आवरण यानी कि घिरा हुआ रहता है, बाहरी आवरण रहता है। चलिए, और इसके ऊपर में फिर से एक ये रहता है जिसको हम लोग कैप्साइड बोलते हैं। इसकी इस तरह से रचना होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद कि विषाणु का यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, विषाणु कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये परपोषी के अनुसार, परपोषी क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपोषी के अनुसार जो होते हैं पादप, यानी कि 2 प्रकार के यहाँ पे होते हैं, कितने, 2 प्रकार के। एक हो जाएगा पादप, क्या, पादप विषाणु, पादप विषाणु हो जाएंगे। दूसरा जो हो जाएंगे, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला एक हो जाएगा पादप विषाणु हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा जंतु विषाणु, क्या हो जाएंगे, जंतु विषाणु, जंतु विषाणु हो जाएंगे। तब यहाँ पे क्या है कि पादप विषाणु का मतलब हो गया प्लांट, और जंतु का मतलब हो गया जानवर। हम लोग भी जानवर में ही आते हैं, मनुष्य भी जानवर में ही आता है। तो ये पादप विषाणु यहाँ पे हो गया। चलिए अब पादप विषाणु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पादप, पादप यानी पौधा, इसको है ना पौधा लिख देते हैं, बहुत तो समझ में नहीं आता है ना। तो पादप यानी पौधा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पौधा। चलिए यहाँ हो जाएगा पौधा, पौधा बोलिए या पादप बोलिए, ठीक है, ये होता है। इनमें न्यूक्लियक अम्ल होता है, क्या होता है, यानी पादप में न्यूक्लियक अम्ल होता है, क्या होता है इसमें, तो न्यूक्लियक है ना, न्यूक्लियक अम्ल होता है, न्यूक्लियक अम्ल होता है, यानी RNA होता है, RNA,
है ना, क्या होता है यहाँ पे आरएनए होता है। किसमें? तब पादप पौधा यानी प्लांट में जो होता है न्यूक्लियक अम्ल होता है। उसी तरह से जंतु में भी न्यूक्लियक, है ना। तो जंतु में कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी कि जंतु विज्ञान, जंतु विषाणु, यही सबसे घातक होता है ना, जंतु विषाणु। तो जंतु विषाणु यानी एनिमल, इसमें भी क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए में, कभी कभी ये आरएनए में होता है, यानी कि डीएनए में भी होता है और ये आरएनए में होता है। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे ना, यानी पादप यानी प्लांट वाला। जंतु में यानी कि जानवर में कौन कौन में होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। इससे क्या होता है कि रोग होता है ना, इसमें डीएनए को खराब करता है, इसको खराब करता है, वो विषाणु खराब करता है और रोग को ये फैलाता है। उसी तरह से प्लांट में जो हम लोग देखे अभी, उससे ऊपर में पढ़े थे क्या, कि जो तंबाकू, इवानोवस्की साहब जो थे, तंबाकू के पत्ता में क्या कौन सा रोग खोज रहे थे, तो मोजाम्बिक यानी मोजैक रोग खोज रहे थे, लेकिन उसको उनको मिल गया क्या चीज, विषाणु मिल गया। क्या मिल गया? विषाणु मिल गया था। किसमें? तो ये तंबाकू के पत्ता में उनको विषाणु मिल गया था। तो उसी तरह से हम लोग इसको आगे देखेंगे। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि रोग होता है, यानी कि मानव बोलिए या जंतु बोलिए, ठीक है। जंतु में यानी जंतु में कौन सा, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। किसमें? तो जंतु यानी कि जंतु या जानवर, या तो हम लोग भी जानवर में आता है, हम लोग में होता है। फिर एक और होता है विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो मम्पस। क्या नाम है? मम्पस, है ना, मम्पस। क्या नाम है? मम्पस। यानी विषाणु से एक रोग होता है मम्पस, एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये प्रभावित बहुत करता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे क्या कि विषाणु के सजीव होने और निर्जीव होने के लक्षण, यानी कि कैसे आप बोल सकते हैं कि विषाणु जो है ना, विषाणु ये सजीव है, इसका लक्षण। यानी यहां है क्या कि विषाणु सजीव का लक्षण, यानी कि विषाणु जो है सजीव है, उसका लक्षण क्या है, कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि ये सजीव है। इसमें क्या है कि न्यूक्लियक अम्ल का द्विगुण होना, यानी कि 2 न्यूक्लियक अम्ल का द्विगुणन होता है, ठीक है। ये किसी कोशिका यानी कि किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाता है ना। पहला तो ये हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा कि कोई यानी कि जीवित है, मानिए कि जीवित है, ठीक है, जीवित है, और ये जीवित वस्तु यानी कि जीवित में यानी कि बॉडी में जाते ही ये क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। ऐसे तो बाहर में रहेगा मरा हुआ यानी कि निर्जीव, लेकिन जैसे ही ये बॉडी में प्रवेश करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो इससे पता चलता है क्या कि ये सजीव है। इसके बाद है कि एंजाइमों का संश्लेषण करने लगता है। ये क्या करता है कि एंजाइम को, थर्ड में क्या हो जाएगा, एंजाइम, है ना, एंजाइमों को संश्लेषण करना। एंजाइमों का क्या करता है, ये संश्लेषण करने लगता है। तो ये हम लोग 3 को यानी 3 से हम लोग पकड़ सकते हैं क्या कि ये सजीव है। पहला क्या हो गया, तो पहला हम लोग का हो गया यानी कि न्यूक्लियक अम्ल, है ना, आरएनए, है ना, न्यूक्लियक अम्ल द्विगुण होता है। उसके बाद देखें क्या कि जैसे ही ये जीवित है ना, जीवित में प्रवेश करता है तो ये सक्रिय हो जाता है। जीवित में जैसे ही ये प्रवेश करेगा ये सक्रिय हो जाएगा। तीसरा में क्या है कि एंजाइमों का ये क्या करता है, संश्लेषण करता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निर्जीव होने का लक्षण क्या है, यानी निर्जीव, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो निर्जीव होने का लक्षण यहाँ पे क्या है, निर्जीव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, निर्जीव का लक्षण, ये कोशा के रूप में नहीं होता है। कैसा, कोशा के रूप में नहीं होता, कोशा रूप में नहीं होता है, नहीं होता है, कोशा के रूप में नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या है कि इसको क्रिस्टल बनाकर, क्या बोल रहा है, क्रिस्टल बनाकर ये निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में क्या कर सकते हैं, बोतल में बंद कर सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या कर सकते हैं और कई वर्षों तक हम लोग इसे रख सकते हैं। पहला क्या होगा, कोशा के रूप में नहीं होगा, है ना, यानी कि जो कोशा रहता है ना उसके रूप में ये नहीं होता है। दूसरा, इसको क्रिस्टल हम लोग बना के और बोतल में इसको कई वर्षों तक हम लोग वायरस को रख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि ये प्रजनन कैसे करता है, विषाणु जो अभी हम लोग देखे थे ऊपर में, है ना, प्रजनन कैसे करता है, प्रजनन, क्या प्रजनन में क्या होगा, ये द्विगुणक होता है ना, कैसा होता है, गुणक होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। गुणक का मतलब हो गया कि अगर निर्जीव है तो निर्जीव जैसे ये सजीव में प्रवेश किया तो वो सक्रिय कर देता है, ये इसका हो गया, यानी वहाँ जाएगा, जैसे बॉडी में जाएगा वहाँ से भी प्रजनन करना शुरू करता है। विषाणु के लाभ क्या होते हैं, विषाणु से हम लोग लाभ देखेंगे, ठीक है, यहाँ विषाणु से लाभ देखते हैं।
विषाणु का लाभ। तो विषाणु का लाभ क्या होगा, इसमें तो हम लोग देख लिए क्या कि ये सजीव और निर्जीव दोनों होता है, सजीव और निर्जीव, है ना, सजीव और निर्जीव होते हैं। ये क्या होगा यहाँ पे कि दोनों में आता है, और ये जैव विकास में, किसमें, जैव विकास के अध्ययन में, जैव विकास के अध्ययन में काम आता है, काम आता है। उसी तरह से उसके बाद हम लोग देखेंगे विषाणु, है ना, विषाणु की सहायता, चलिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ क्या है कि विषाणु की सहायता से जल, है ना, जल खराब होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाता है, यानी जल खराब होने से विषाणु क्या करता है, बचाता है, संरक्षण करता है। चलिए, ये है ना विषाणु नीले, क्या है, नीले हरे शैवाल, शैवाल की सफाई करता है, सफाई करने में सहायता होती है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या कि विषाणु का लाभ, यानी कि लाभ देखे थे। अब हम लोग देखेंगे विषाणु से हानि क्या होता है। विषाणु से हानि जो होता है, पौधों में अनेक प्रकार के रोग होता है, यानी पौधा में क्या होता है, पौधा में रोग होता है, ठीक है, यानी इसका हानि देख रहे हैं हम लोग। पौधा में क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे तंबाकू, हम लोग पढ़े थे पहले भी, तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोजैक, क्या नाम है, मोजैक रोग होता है। जैसे केला में, है ना, इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि केला में हानि क्या है, यहाँ पे केला में होता है, केला में कौन सा होता है, बंकी, क्या नाम है, बंकी टॉप ऑफ बनाना, क्या नाम है, बनाना रोग होता है। यानी कि विषाणु से, यानी केला के पौधा में क्या होता है, केला के पौधा में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग होता है केला में। और ये जो वायरस यानी कि विषाणु केला में आया था, ये कहाँ से आया था, तो ये जो आया था आपका श्रीलंका से आया था। कहाँ से विषाणु यानी कि आया था, श्रीलंका से आया था। ये विषाणु जो है बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये श्रीलंका से आया था, वहाँ से आया, यहाँ पे आ गया था, ठीक है, यानी कुछ केला के ही अनुसार से आया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आलू में, ठीक है, आलू को ये क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इसमें पोटैटो मोजैक रोग होता है। यानी आलू में कौन सा रोग हो जाता है, तब पोटैटो, है ना, पोटैटो मोजैक, है ना, मोजैक वायरस या विषाणु बोल सकते हैं, ठीक है, या रोग भी बोल सकते हैं। फिर आलू के पत्ता जो होता है ना, आलू के जो पत्ता होता है उसमें क्या करता है, ये चितकबरा कर देता है, यानी पत्ता का पूरा यानी कि वाइट कर देगा, ये उजला उजला हो जाता है, चितकबरा कर देता है ना, यानी चितकबरापन हो जाता है। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे इसका हानि के रूप में, जैसे मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में विषाणु से ये पूछता है, तो पहला रोग कौन सा हो जाएगा, खसरा। दूसरा में कौन, गलसू, है ना, गलसुआ, जो गाल फूल जाता है ना, देखते हैं गाल जिंदगी में एक ही बार फूलता है, फिर उसके बाद नहीं फूलेगा, ठीक है, जो गलसुआ बोलते हैं ना, वो यानी कि लाइफ में एक बार ही वो होता है, फिर उसके बाद नहीं, ये साइंटिफिक है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में हम लोग देखेंगे पीत ज्वर, है ना, पीत ज्वर, ये बहुत इसमें, है ना, क्या होता है, पूरा दर्द ऐठन होता है, ठीक है, पीत ज्वर। फिर उसके बाद होता है चेचक, चलिए इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। खसरा रोग ये जो होता है पैरामिक्सो वायरस से होता है, कौन सा, तो पैरा, है ना, पैरामिक्सो, क्या नाम है, पैरामिक्सो वायरस से बच्चों में होता है ना। इसको 1 बाय 1 लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक हम लोग पढ़ रहे हैं पहले, कौन, खसरा हो गया, खसरा, तो कौन सा ये होता है, पैरामिक्सो वायरस, है ना, पैरामिक्सो वायरस हो गया, यानी विषाणु हुआ, और किसको प्रभावित करता है, ये बच्चों को, यानी पूरा शरीर, है ना, किसका, बच्चा को, बच्चा यानी बच्चों में पूरा शरीर को ये प्रभावित करता है, खसरा होता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे पीत, कौन सा हो जाएगा, पीत ज्वर बोलते हैं, क्या, पीत ज्वर, इसको ज्वर, पीत ज्वर क्या होगा, ये अरबो वायरस से होता है, यानी कि अरब वायरस से होता है, यानी अरब विषाणु,
यानी कि जब पूरा बॉडी में पूरा विषाणु हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है, पीत ज्वर होता है। पीत ज्वर और अब वायरस, तो वायरस ये फैलेगा कैसे, ये मच्छर के काटने से। किससे होता है, तो मच्छर जब आपको काट लेगा ना, तो काटेगा तो वो अरबों वायरस बना देता है, अरबों वायरस बना देता है जो वायरस होता है, और वही जो ज़्यादा प्रभावित होता है, तो पीत ज्वर वो होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेचक। क्या है, चेचक। चेचक में तीव्र दम, पूरा क्या होगा, पूरी तरह से बुखार आएगा, तीव्र क्या आएगा, ज्वर आएगा, तीव्र ज्वर। शरीर में क्या होगा, दर्द, क्या होगा, शरीर में दर्द होगा। चेहरे छाती में धब्बे हो जाते हैं ना, क्या होगा, चेहरा यानी फेस में, चेहरा, छाती, और यानी चेहरा हो गया, छाती हो गया, ये में क्या होता है, धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, धब्बे हो जाते हैं, यानी घाव की तरह, फुंसरी की तरह, है ना, ये हो जाते हैं चेचक। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं हार्पिस रोग। ये क्या है, हार्पिस, ये सब विषाणु से होने वाला। ठीक है, हार्पिस क्या है, हार्पिस रोग जो होता है किससे, विषाणु से होता है। ये हार्पिस वायरस किस में होता है, यानी इसका नाम ही हर्पिस, क्या नाम है वायरस का, हर्पिस वायरस। ये किस में होता है, तब बच्चों में होता है। किसको, तब बच्चों को प्रभावित करता है। तो हार्पिस रोग हार्पिस वायरस के कारण होता है। किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंजा। क्या, इन्फ्लुएंजा, है ना। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, ये सांस यानी कि श्वसन, है ना, श्वसन तंत्र को, यानी सांस लेने वाला को ही ये प्रभावित करता है। और इसमें वो वायरस का नाम क्या है, आर्थोमिक्सो। क्या नाम है, आर्थोमिक्सो वायरस नाम उसका है, आर्थोमिक्सो। यानी इन्फ्लुएंजा जो है होता है तो किसको, यानी विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, सांस लेने वाला को ये प्रभावित करता है। और इसका रोग का नाम है आर्थोमिक्सो वायरस। क्या नाम है, आर्थोमिक्सो वायरस होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलियो। पोलियो भी जो होता है विषाणु से होता है। क्या, पोलियो जो होता है बच्चा में ही फ्री में लगा दिया जाता है ना। तो पोलियो ये क्या है, संक्रमण का रोग, यानी विषाणु से होता है। फिर उसके बाद ये इसमें क्या होगा, पूरा तंत्रिका, यानी कि पोलियो जब होता है तब बच्चा में क्या, पूरा तंत्रिका तंत्र को ये खराब कर देता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा ना, स्पाइनल कॉर्ड, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड को खराब कर देता है। उसी तरह से अस्थि मज्जा, क्या है, अस्थि मज्जा को खराब कर देता है, यानी कि अस्थि मज्जा को ये खराब कर देता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को खराब ये करता है। किसमें, तो पोलियो में होता किससे है, तब विषाणु से ये होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेबीज। क्या यहाँ पे देखेंगे, रेबीज देखेंगे। रेबीज जो है ना, ये हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं, है ना, जो डर लगता है ना, हाइड्रोफोबिया। ये किसको प्रभावित करता है, होता है विषाणु से, लेकिन प्रभावित किसको करता है, रेबीज में। तो रेबीज में प्रभावित करने वाला मेन दिमाग, क्या, दिमाग को ही नर्वस कर देता है ना, वो खत्म कर देता है। तो यानी कि विषाणु से कौन सा, रेबीज होता है। इसको हाइड्रो, है ना, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये किसको प्रभावित करता है, तो दिमाग को प्रभावित करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग गलसुआ देख लिए। ठीक है, गलसुआ रोग। तो गलसुआ में क्या होता है, गलसुआ में ये लार ग्रंथि को सुजा देता है। यानी कि लार ग्रंथि को क्या करता है, लार ग्रंथि को सुजा देता है। क्या, सुजा देता है, यानी सूज जाता है। ठीक है, सूज जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रोकोमा। क्या यहाँ पे है, जो आँख में होता है ना, ट्रेकोमा, ये सब विषाणु से होने वाला रोग है। ट्रेकोमा नेत्र में, यानी आँख में होता है। किस में होता है, नेत्र में, विषाणु द्वारा होता है। और ये क्या होता है, नेत्र को, है ना, नेत्र में, नेत्र को क्या करता है, ये सूजन हो जाता है, सूजन हो जाता है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे विषाणु से होने वाला एड्स, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। एड्स होता है जिनका क्या, यानी कि दूसरा नाम क्या है, HIV इसका नाम है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं HIV, या तो बोलिए, या तो एड्स बोलिए, या तो HIV बोलिए। ये कैसा है, तो संक्रमित रक्तदान है। क्या, ये संक्रमण से होता है एक दूसरे से, ये यानी कि ब्लड ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफ्यूजन से भी ये बढ़ता है। यानी कैसा ये रोग है, संक्रमण
है ना, संक्रमित रक्ताधन, ये है। ये यौन संबंध से भी होता है ना, यौन संबंध से होता है। इसमें संक्रमित सुइयों का प्रयोग करते हैं ना, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, मानिए आप डॉक्टर यहाँ गए, ठीक है, डॉक्टर यहाँ गए और कोई किसी यानी कि वो दूसरा सुई से दे दिया, यानी पहले एक आदमी को वो सुई दिया और फिर उसी से एक और आदमी को सुई दे दिया, तो ये क्या होगा, इससे भी ये प्रभावित करता है, क्योंकि उसका जितना अति होता है जो रोग, तो ये इसमें आ जाने का संभावना होता है। फिर उसके बाद है यानी कि संक्रमित माता, यानी कि मानिए कोई संक्रमित है, यानी कि एड्स से या HIV से वो संक्रमित है, ठीक है, HIV से कोई लेडी है ना, वो क्या संक्रमित है, तो उनको भी क्या हो जाएगा, यानी कि उनका बच्चा को भी क्या हो जाएगा, वो रोग हो जाएगा। चलिए उसके बाद है जो, यानी कि फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टूथब्रश, क्या टूथब्रश से भी होता है, टूथब्रश से भी एड्स होने का संभावना होता है अगर वो आदमी उस तरह से है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों में, अब इसमें क्या है कि एड्स से बचने का है ना उपाय, क्या है उपाय, यानी एक ही से यौन संबंध रखना चाहिए, क्या एक ही से यौन संबंध, एक ही से यौन संबंध। फिर है सुइयों का, यानी कि अस्टर, क्या है अस्टरलाइजर, स्टरलाइज सुइयों का प्रयोग करना, सुइयों का प्रयोग करना, तो इस तरह से ये बच सकते हैं। जो भी आपका जानकारी था हम इसमें बता दी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।